मतलब 21वीं सदी का ये भारत है और आज भारत के इस देश में जहाँ पर डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इतना आगे बढ़ चुका है। समझो कि डेमोक्रेसी क्या चीज़ है। जहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी रहती है और वो अपनी जो गवर्नेंस का सिस्टम है, ये जो ह्यूमन सोसाइटी है, इन ह्यूमन सोसाइटी और इतनी बड़ी आबादी को रेगुलेट करने के लिए, संचालित करने के लिए, स्मूथलेस सोसाइटी के रनिंग के लिए हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि ब्यूरोक्रेसी। जहाँ पे पहले राजा रजवाड़े हुआ करते थे, आज के ज़माने पे हमने डेमोक्रेसी लाया कि भैया हम नेता चुनेंगे और वो नेता हमारे हिसाब से जाके काम करेगा। सोचो हमने क्या सिस्टम तैयार किया है भाई। मतलब जुडिशरी में जो सबसे हाई पोस्ट पे लोग बैठे हैं, हाईएस्ट पोस्ट पे बैठा आदमी कहता है कि जो देश के बेरोजगार युवा हैं वो कॉकरोच की तरह हैं, जस्ट बिकॉज कि हम खाली बैठे हैं और हमें देश में जो भी चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं उनको हम एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, तो हमें कॉकरोच बोला जाता है। समझो कॉकरोच कौन होता है? जो गंदगी में पलते हैं, जो गंदगी फैलाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं और कभी कभी उनको चप्पल से कुचल दिया जाता है। इनकी तुलना देश के बेरोजगार युवा को उनकी तुलना मतलब बेरोजगार युवा से की जा रही है। समझो बात को। आखिर ये सिस्टम बनाया किसने है? ये जो कॉकरोच को पलने के लिए जो समाज है, जो मतलब जगह है, ये एनवायरनमेंट किसने पैदा किया है? ये ब्यूरोक्रेसी, ये गवर्नेंस, ये पॉलिटिकल सिस्टम, ये जुडिशरी। भाई इतनी बड़ी सोसाइटी है, इसको मैनेज करने के लिए कोई तो अथॉरिटी चाहिए। चलो आज 21वीं सदी है, ह्यूमन सोसाइटी इतनी डेवलप कर गई है, डेमोक्रेसी नाम का कॉन्सेप्ट आ गया है दुनिया में, और हमने एक लीडर चुना, हमने ब्यूरोक्रेसी बिठाई, हमने जुडिशरी बिठाया। हो क्या रहा है? समझो नेता चुन के भेजते हैं मूर्ख जनता। वास्तव में हम कीड़े मकोड़े के लायक हैं यार, उसने गलत नहीं बोला, क्योंकि हमारी थिंकिंग सड़ चुकी है भाई, हमारी थिंकिंग सड़ चुकी है। और आज ये मिरर देखने के बाद कि हमारी तुलना कीड़े मकोड़ों से की जा रही है, ये मिरर देखने के बाद आज तो हमारे अंदर आत्मसम्मान जगना चाहिए। हमारे अंदर, पूरे युवा, पूरे भारत के अंदर जो भी, जिसको भी सिस्टम से शिकायत है, और मुझे लगता है भैया ऑलमोस्ट सबको सिस्टम से शिकायत है, उनको ज़रूरत है देश में बदलाव लाने की। ठीक है, आज हम ऐसे नेता को चुन के भेजते हैं जो कि 10-10, 20-20 पंचवर्षीय से वो मतलब 10-10, 20-20 साल से, मतलब शायद कुछ तो नेता ऐसे होंगे जो पता नहीं कितने कितने लंबे, ये तो सही में सर्च का विषय है कि एक सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन में पॉलिटिकल पोजीशन पे रहने वाला नेता, जहाँ पे जनता चुन के भेजती है। यार क्या कर लिया उन लोगों ने? मतलब हम एक क्रिमिनल्स को, इन जो माफिया हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनको हम भेजते हैं सरकार बना के, अपना नेतृत्व बना के, नेता बना के भेजते हैं। किस लिए? क्योंकि ये जो पावरफुल लोग हैं, जिनको गरीबों के बारे में पता नहीं है, जिनको ख़राब रोड के बारे में पता नहीं है, अपने तो खुद की लग्जरी कार में घूमते हैं और खुद की लग्जरी घर में रहते हैं, और खुद पार्लियामेंट जैसे सरकारी जगह पे ये करोड़ों रुपए, लाखों रुपए पर डे खर्च करके ये ब्यूरोक्रेसी, ये पार्लियामेंट चलाते हैं। और ये आज़ाद हुए देश को कितने साल हो गए, ये आज तक एक ऐसा सिस्टम तैयार नहीं कर पाए कि समाज को, मतलब भारतीय समाज को इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है कि इस लेवल की अनएम्प्लॉयमेंट है, इस लेवल का लोगों के अंदर अनसेटिस्फैक्शन है ब्यूरोक्रेसी के लिए, अनसेटिस्फैक्शन है पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। मतलब कि एक आदमी पुलिस थाने चला जाए, या फिर रजिस्ट्रार ऑफिस चला जाए, या फिर ब्लॉक पे चला जाए, कहीं पे भी सरकारी ऑफिस में चला जाए, मतलब बहुत मुश्किल केस ही ऐसा मिल जाए जहाँ पे वो एक्स्ट्रा पैसा दिए, बिना घूस दिए वो वापस लौट आए। इम्पॉसिबल है भैया। ये जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, ये सिस्टम इस तरीके से मॉडिफाई और इस तरीके से इनके अंदर डिजीज़ पैदा हो गई है कि अब इन्हें सुधार की ज़रूरत है। और इसीलिए अब हमें एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना के एक नया संघर्ष लड़ने की ज़रूरत है। और मैं तो कहता हूँ कि दुनिया, मतलब भारत में एटलीस्ट ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब भैया हम युवाओं को, यार हम लोगों को डिमांड करनी चाहिए भाई, या फिर डिमांड नहीं कर सकते तो हमें खुद को
के हाथों में पावर लेनी चाहिए और सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बना दो। भैया कोई भी इंसान देख सके कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ पे जा रहा है, कौन सी सुविधाएं इंप्लीमेंट हो रही हैं, कितने नागरिकों को फ़ायदा मिला। और जो भी ब्यूरोक्रेसी में रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठा है, एक आम आदमी कितनी औकात होनी चाहिए कि वो जाके सवाल जवाब पूछ सके। हर ऑफिस में एक ऐसी पोजीशन बैठानी चाहिए जो पूरे दिन लोगों के सवालों के जवाब दे। लोगों को पता चलना चाहिए यार कि हम इतना जो टैक्स दे रहे हैं, इतना जो हम खर्च कर रहे हैं, अपना खून पसीना बहा कर टैक्स भर रहे हैं, ये जा कहाँ रहा है। क्या ये वहाँ जा रहा है कि बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, जुडिशरी में बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, साला एक जॉब लेने के बाद इनकी करोड़ों की संपत्ति बन जाती है। हमने इतनी सैलरी क्यों देनी शुरू कर दी भाई। गांव में स्कूल नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है और हम इनको इतनी सैलरी दे रहे हैं, किस बात की? क्योंकि ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। भैया पढ़े लिखे हो तो तुम्हें किसने सिस्टम में बिठाया? इस ब्यूरोक्रेसी ने बिठाया। ये ब्यूरोक्रेसी किसने बनाया? 21वीं सदी के मानव सभ्यता ने बनाया। और ये मानव सभ्यता वो नहीं है जो सिस्टम में काम करते हैं, ये वो हैं जो सिस्टम के बाहर हैं। सिस्टम के अंदर तो वो हैं। और ये सिस्टम, पता है प्रॉब्लम क्या है? जैसे सपोज मेरी अगर जॉब लग जाए, किसी में हाई पोजीशन पे बैठ जाऊं, तो सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि ये मतलब उस पोजीशन पे जो बंदा बैठा है उसको ये फील करवा देता है कि भैया माई बाप आप ही हो। तो माई बाप है वो, लेकिन उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए वो अपने सुपेरियर, अपने जो उनके अथॉरिटी से नीचे हैं, जो उनकी अथॉरिटी से ऊपर है, वो अपने सिस्टम में सर मैम है। ये जनता के लिए सर मैम नहीं होने चाहिए। ये जनता के लिए एक तरीके से नौकर होने चाहिए जो अपने अच्छी तरीके से अपने काम को कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगर ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहे हैं तो इनको निकालने का भी सिस्टम होना चाहिए। तो शायद मैं अगर अपनी बात अच्छे से ना समझा पाया हूँ तो समझने की कोशिश करो और जागो। अब देश की जो बागडोर है खुद के हाथों में लेने की ज़रूरत है और ऐसे संवेदनशील व्यक्ति के हाथों में जानी चाहिए जो समझे कि देश में क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं। मतलब देश को आज़ाद हुए इतनी साल हो गए, आज भी हॉस्पिटल्स वगैरह की ये हालत है। मतलब एक क्लास ऐसा है जो कि जिसके मज़े ही मज़े हैं, और भी बहुत कम वो माइनॉरिटीज़ में हैं। जिनके मज़े ही मज़े हैं वो माइनॉरिटीज़ में है और मेजॉरिटी जनता केवल धक्के खा रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है ना, ये जो जनता है इसका जो कॉन्शियसनेस है, सोचने की क्षमता, ये जो जनता है जो कुछ सोच सकती है, जो क्रिएटिव सोच सकती है, जिसको ये वो जो पावर है वो ख़त्म हो चुकी है भाई, वो ख़त्म हो चुकी है। मतलब ये जनता भाई एक 10,000 रुपये के लिए, 20,000 रुपये के लिए अपनी चीज़ों को दाव पे लगाते हैं और ऐसे नेता को चुन के भेजते हैं जिनको केवल इस चीज़ से मतलब है कि वो एक व्यापारी की तरह है, वो एक बिजनेसमैन की तरह है। और वो सिस्टम में मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्शन इसीलिए खड़ा होता है क्योंकि उसको पता है कि यार अच्छा, अगर मैं 10 लाख खर्च करूँगा तो आराम से मैं 20-25 लाख 50 लाख करोड़ रुपए कमा सकता हूँ। मतलब इस माइंड सेट से वहाँ पे पहुँचा जा रहा है। और हमने सिस्टम किस लिए बनाया था? हमने मतलब ये समाज ने सिस्टम क्यों बनाया था? ब्यूरोक्रेसी नाम की, डेमोक्रेसी नाम की सिस्टम इसलिए बनाया था कि ये जो देश की समस्याएं हैं, समाज की समस्याएं हैं, ये सही तरीके से डील की जाए, ईमानदारी से डील की जाए। और इसके लिए हमने उनको अच्छी खासी सैलरी दी, उनको अच्छा खासा पावर दिया। और अब ये क्या हो रहा है? पावर का बिल्कुल मिसयूज हो रहा है भाई। इनकी औकात तो देखो, ये केवल नौकर है भाई, नौकर। ये केवल नौकर है। आज इनको भूखी जनता के सामने छोड़ दिया जाए तो इनके हाथ पैर तोड़ दिए जाएँ। लेकिन ये मतलब नौकर, इनकी इतनी औकात हो गई कि ये कीड़े मकोड़े बोल रहे हैं। ये थाने पे चले जाओ तो ये जूता मारते हैं, चप्पल मारते हैं, डंडे मारते हैं। ISPCS के ऑफिस में चले जाओ तो भाई वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं, 4 गार्ड पहले ही खड़े हैं कि क्यों जाना है, क्यों मिलना है, 50 तरीके की सवाल जवाब। और तुम्हारे नंबर कब आए, अपॉइंटमेंट लेने के बाद साहब से मिलने का। भाई वो तुम्हारे साहब नहीं हैं, समझो। हमें इस माइंडसेट से निकलना होगा कि सिस्टम में जो लोग बैठे वो हमारे नौकर हैं और हम जनता राजा है। और ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी इसीलिए लाई गई थी क्योंकि ये राजशाही अब ख़त्म हो चुकी है, मोनार्की ख़त्म हो चुकी है। अब हम 21वीं सदी में है भाई। तो ठीक है, ये जो डेमोक्रेसी है, ये रिपब्लिकन का कॉन्सेप्ट है, ये डेवलप हो रहा है, लेकिन आज उसमें एक नया चेंज लाने की ज़रूरत है और हमें खड़ा होना पड़ेगा। हमें पावर अपने हाथ में लेना पड़ेगा और दृढ़ता से लेना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि समाज को कैसे बदला जा सकता है अगर एक युवा चाहते तो। ये बूढ़े लोग भाई, ये बूढ़े लोग पहुंच गए हैं सिस्टम में और इनकी प्लानिंग केवल चल रही है अपने
लड़कों बच्चों के लिए अपनी अपनी मतलब सेल्फ ओरिएंटेड हैं, ये पूरी तरीके से सेल्फ ओरिएंटेड। मतलब अगर एक अधिकारी साइन भी करता है तो उसका इंटरेस्ट इसलिए इधर है कि वो कि कहाँ किस पॉलिटिकल पार्टी से उसको संरक्षण मिल जाए, कौन सी रिटायरमेंट के बाद कौन सी बड़ी पदवी मिल जाए। ये बड़े बड़े जो जुडिशरी में लोग बैठे हैं ये ताक में रहते हैं। भाई इनको एमपी बनने की ज़रूरत क्या है? भाई मौका सबको मिलना चाहिए ना। ये बाहर बैठ के ज्ञान दे, मौका किसी और को मिले। ये सिस्टम तो इसीलिए है ना कि सबको मौका मिलना चाहिए, सबको टेस्ट मिलना चाहिए पावर का, सबको वहाँ पे आगे आना चाहिए, सबके हाथों में जिम्मेदारियाँ कुछ न कुछ होनी चाहिए। एक तरफ तो सारी जिम्मेदारी के नाम पे पावर लेके बैठे हुए हैं जो कि पूरी तरीके से जनता का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो अगर खून है और तो खौलाओ और जागो और भीख लेना बंद करो। भाई प्लीज़ भीख लेना बंद करो। पूरी जनता से मेरी अपील है कि भीख लेना बंद करो, भीख लेके वोट देना बंद करो। ऑल द बेस्ट।